इंसान। और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियां करते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं, उसके लिए सतर्क करते हैं। यहां पर क्या किया, नल और नील के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आज हनुमान भी फेल, रामचंद्र भी फेल, क्योंकि पत्थर नहीं तर रहे, समुद्र पुल नहीं बन रहा। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि पत्थर रखेंगे तैर जाएंगे, आज हमारी वाह वाह हो जाएगी। अंगद भी फेल, सुग्रीव भी फेल, जामवान भी फेल। ये फेल का चक्कर मारा जीव ने। तो उस दिन वो आए ना, मालिक याद किया। रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है, पत्थर तैर जाते हैं? कहाँ जी है, कि ट्राई करके दिखाओ। उठाया, पत्थर रखा, क्यों अभिमान था कि कर देंगे काम, वो डूब गया। दूसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। तीसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। अब रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे हैं, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, और ये कहना चाह रहे हो कि तू झूठ बोलता था, इनके पास कोई पावर नहीं। तभी समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े समुद्र ने, क्योंकि ये देवता होते हैं, ये जल जो है ये देवता नहीं है, जल का कंट्रोलर एक देवता है, उसको वरुण कहते हैं। वो आकर खड़ा हो गया। तो वो कह रहा था कि हे नल नील, आज आपने गलती की भाई, आज तुमने अपना गुरु तो याद किए ही नहीं, तुमने तो नाश कर दिया बात का। करो याद उस मालिक को। तब उनको भी याद आया, कहाँ बोली गलती बन गई आज तक। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लग तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो तो उसकी कितनी केयर टेक करती है वह, उस लाल को सफल करने के लिए कि मेरा गर्भ पूरा हो और बच्चे का मुंह देखूं मैं। तो वो कैसे चिंतित रहती है, चलते समय भी कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, भगवान मेरा बालक गर्भ खराब ना हो जा। रात को सोती है, करवट लेती है, तब भी एकदम उठ के उधड़क जाती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सच्चे शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे तो छन हो, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं लापरवाही में, क्योंकि हमने इस लाल की कीमत का नहीं पता, जो आज हमारी आत्मा में सत भक्ति रूपी जो मालिक का मंत्र से गर्भ रह रहा है, यानी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, जो भक्ति रूपी जो लाल हमारे अंदर बन रहा है, इसको ऐसे संभाल के रखना है, ना अभिमान करना है, कोई मर्यादा भंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया, रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सतरे खोलखी अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वो पीड़ मिटाने वाले। नल नील ने जब याचना की हृदय से, ए भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहां प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सबने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नल नील ने भी देखा, ये तो मेरे गुरुजी आगे हमारी पुकार सुन ली इन्होंने। जब मुनिंदर जी निकट आए
सभी ने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया बाबा जी तो वही है भाई, ये तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि है। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था, जो समस्या थी वह उनके सामने अड़ी हुई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनींद्र ऋषि से अर्ज की थी, भगवान आज हमारे सामने ये समस्या आई है, अभिमानी रावण हमारी याचना नहीं मान रहा है। हमने उसे खूब दूत भेजकर, अंगद को, हनुमान जी को, सबको भेजकर उससे प्रार्थना कर ली है, इसको लौटा दे मेरी पत्नी को, वो माना नहीं। अब नहीं माना तो हमें युद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए रास्ता चाहिए समुद्र पर। समुद्र रास्ता दे नहीं रहा। इसने विधि बताई कि आपके शिष्यों के पास यह शक्ति थी, मेरा दुर्भाग्य कि आज इनके हाथों में भी शक्ति नहीं रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो हम मैं रोज बताता हूं कि अभिमान से भगवान कोसों दूर है, और इतने दिन के बाद इतना दुख था इनके ऊपर, इन्होंने फिर बकवास कर दी। अब इनके पास यह शक्ति नहीं रही। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी समस्या का समाधान करो। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला चढ़ाने का, तो आप खुद भी कृपा बख्श सकते हो मेरे लिए लंका में जाने का रास्ता बना दो। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, मेरा वचन है तेरे बाप तय। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाप से मेरा वचन है कि तेरा पुल बनवाऊंगा। अब ये रामचंद्र जी का समझ में नहीं आई कि मेरे बाप से और क्या वचन है, इनका क्या वायदा है। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था कि जब मैं प्रथम सतयुग में सतलोक से यहाँ आ रहा था, तो बीच में इस काल की एक तपस्या है, वहां पर जीव दुखी किए जा रहे थे, और मैं जोग जीत रूप में अपने पुत्र के रूप में वेशभूषा में था। तो इसने पहले मेरे साथ कुछ बकवास करी थी, ज्योति निरंजन ने इसकी पार नहीं बसाई थी, तो मेरे चरणों में गिर गया था। और इसने मेरे से वचनबद्ध करवा कर कुछ प्रार्थना की थी कि कुछ और सुविधा मुझे देना। उनमें से एक तो ये थी कि मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में जाएगा, और ऐसे उसके प्रारब्ध में लिखा है कि उसकी पत्नी को रावण उठाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, आपके बगैर वहां कोई कृपा नहीं कर सकेगा, उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो परमात्मा ने स्वीकार किया था कि मैं ये काम भी करूंगा। फिर दूसरा वर्ग क्या था कि वो फिर समुद्र के ऊपर उसने जो तीर त्यार दिखा के जबरदस्ती धमका के रास्ता लेना चाहा था, इसका प्रतिशोध समुद्र लेगा। वो क्या करेगा कि जब ये श्री कृष्ण रूप में जाएगा, और फिर ये क्या करेगा बाद में मृत्यु के उपरांत, एक राजा को दर्शन दे करके जगन्नाथ का मंदिर बनवाना चाहेगा अपनी महिमा बनाए रखने के लिए। तो उस पुरी के स्थान पर जो जगन्नाथ मंदिर बनवाओगा, उसको समुद्र इस प्रतिशोध में नहीं बनने देगा कि इसने मेरी बेइज्जती की थी तीर दिखा के राम रूप में, इसका प्रतिशोध लेकर वो मंदिर ने बनने नहीं देगा, बार बार तोड़ेगा। प्रसंग आया है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तेरे बाप से वचन कर रखा है, इसलिए मैंने आना पड़ा और ये पुल बनवाऊंगा मैं। अब रामचंद्र का यह बात समझ नहीं आ, मेरे पिता से कैसे वचन हुए होंगे। सोचा कभी बात होगी इनकी पिताजी के पास साधु संत आते ही रहे थे। तो परमेश्वर एक सोटी ले रहे थे हाथ में डंडा, और परमात्मा ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ, इस पहाड़ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता हूँ। निशान लगा दी रेखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके चारों तरफ का एक लाइन खींचा है रेखा, परमात्मा एक रेखा खींच दी डंडी से कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, फ्लोटिंग कर दिए, और इनको उठाओ और फोड़ो, त्रासो और पुल बनाओ। नल और नील को फिर भी सेवा दे दी कि ये राज मिस्त्री रहे हैं और इनको पत्थर तराश के सेट करना आता, इसकी मदद लेना, और नल नील सहायता करना इस परोपकार में। तो नल नील ने वो राज का काम कराया था उनमें, उनको तराश तरूश के एक दूसरे में फंसा दिया ताकि वो अड़े रहे। लेकिन आशीर्वाद कबीर भगवान मुनिंद्र जी का था, जिससे पत्थर तरे थे और लंका
पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना था। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे शिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होते अकाज अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो ग्रीव नवाज सिंधु से पार लंगाने वाले। लाज मेरी रखियो ग्रीव नवाज समुद्र से पार लंगाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अपनात्मा धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, भगवान ने सारी कथा बताई, बेटा मैं ऐसे ऐसे चारों युगों में आया हूँ। तो इसमें बता रहा है कि हे मालिक आप तो सबके दुख दूर करते हो। रे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लखी अपार सिंधु पे शिला तिराने वाले। जब धर्मदास जी काल प्रभावित ज़्यादा था, धार्मिक आत्मा अवश्य थी, और धार्मिक आत्मा में एक लचीलापन घना होता है। एक आदमी कहता है ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो सोच लेता है शायद ऐसा ही होगा, लेकिन तब जब तक हम दृढ़ नहीं होते मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो उसको दृढ़ करने के लिए जैसे धर्मदास जी बीच बीच में कुछ ऐसी ऊटपटांग बातें कर देते थे तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाते थे। उसको फिर तड़फ जागती थी, फिर रोता था बुरी तरह, फिर वो कथा सुना रहे, फिर रो रहे हैं, रोते हुए पुकार रहे हैं।
तो जब कह रहे हैं धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, फिर क्या बताते हैं कि आपने नल नील जब हार लिए थे, थक लिए थे यत्न कर करके, उन पर नहीं कुछ हुआ था, तब आपने सतरेखा लिखी अपार। भगवान ने बताई वो मैंने ऐसे किया था, वह मानी सच्ची। फिर कहते इंद्रमती द्वापर युग में एक रानी थी, सर्प ने डस लिया था, वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, मालिक करुणा में नाम से आ रहे थे, उसको भी आपने जीवित किया, पार किया। और फिर एक दामोदर नाम का सेठ था, व्यापार करता था जहाज़ों से, भगवान का नाम लिया, उसके बाद उस पर आपत्ति आई, जहाज डूबने लगा, उसने हृदय से पुकारा मालिक को, कबीर साहब ने उसका जहाज नौका ऊपर कर दिया, डूबने वाला था। तो कहते हैं दामोदर सेठ के होंठ काज अर्ज करी थी आपसे, जब डूबता देख जहाज। ऐसे क्या कहा था दामोदर ने कि लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, फिर समुद्र से पार लंघाने वाले, जहाज को पार कर दिया, डूबने नहीं दिया। अब क्या कहते हैं, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। जो भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, रो रहा था कि मेरे ऊपर ये बड़ी आपत्ति आ गई, आपका अभाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है मालिक। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस, मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। सत्य पद, वो परम पद, वो सतलोक, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई दूसरा मुझे वो प्राप्त नहीं करा सकता, मुझे फिर दर्शन दो मालिक, मेरे से गलती हुई। अब जो प्रश्न चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है, देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहाँ मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छाती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। परमार्थी भी है, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहाँ मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा छाती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहाँ मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती क्या लग रही थी, रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तूने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए।
हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहां संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी बन रहे, किसी की सहारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ लिया। भाई कैसे हो, कौन है, क्या नाम है, तूने बता भाई, मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लुका, करो करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़ा है, वैसा बढ़िया राम था तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात एक बाबा जी और कहा था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही, तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में, इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक, क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तुमने बोला महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूं, तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूँ, 4 युगों में आता हूँ। सारी कहानी सुनकर कति सच्ची मान ली, और फिर कहा कि जब आँखें देखूं कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में, और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ना, तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम कृष्ण नर के नीचे रह गए, और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा।